दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ये सवाल उठाया गया है कि मैडम आप हमेशा औरतों के खिलाफ बोलती हैं, कभी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी वीडियो बनाइए। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगी और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न उठाया। मैं प्रयास यही करूंगी कि अगर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को कभी कोई मुझसे शिकायत हो तो मैं उनकी शिकायत को दूर कर सकूं और उन्हें अपने जवाब से संतुष्ट कर सकूं। लेकिन यहाँ पर ये आपकी शिकायत गलत है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि हाँ, पीड़ित महिलाओं के लिए वीडियो बनना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सोच ये कहती है कि मैं महिलाओं के खिलाफ बनाती हूँ तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर एक विजिट करिए और आप वीडियो पर नज़र डालिए, वीडियो के को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किसी के खिलाफ या किसी के फेवर की बात नहीं होती। जो यथार्थ है मैं उस पर बात करने का प्रयास करती हूँ। और यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो कई वीडियो मेरे ऐसे भी होते हैं जिसमें मैं कोई धाराओं से कोई भी सज़ा, कोई भी अपील, कोई भी प्रावधान की बात नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ फैमिली में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, या मैं यही कहती हूँ कि आपको न्यायालय तक ना आना पड़े फैमिली मैटर को लेकर। तो मेरा प्रयास यहाँ पर यही होता है। लेकिन फिर भी शायद आपको कहीं किसी शब्द से हर्ट हुआ हो, किसी बात से हर्ट हुआ हो, जहाँ आपको लगा हो कि मेरी सोच गलत है या मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी और प्रयास यही करूँगी कि अब आगे से इस तरह की आपको शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर आपसे यही कहूँगी कि यहाँ आप बहुत बड़े भ्रम में है कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ बोलती हूँ। चलिए, मैं आपकी बात को प्रयास करूंगी कि मैं आपको कवर कर पाऊँ कि जहाँ आप कह रहे हो कि पीड़ित महिलाओं के खिलाफ, पीड़ित महिलाओं पर भी एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपको इस वीडियो में यही कोशिश करूंगी कि आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पीड़ित महिलाओं की हम बात करें तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ा फैक्ट आपसे बताऊंगी कि जो सच में प्रताड़ित हैं वो महिलाएं न्यायालय तक आती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में इतने एडजस्टमेंट की आदत पड़ चुकी होती है कि वो एक एडजस्टमेंट और करना पसंद करेंगी बजाय गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की। ये बहुत बड़ा सच है। इसको अगर आप सर्वे के अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करेंगे ना तो देखेंगे सिर्फ न्यायालय तक आज की तारीख में 99% लड़कियां गलत हैं वही न्यायालय तक जा रही हैं, या जिन्हें अपने अधिकार मालूम है और वो अधिकार गलत वे में उपयोग कर रही हैं। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा सच बोल रही हूँ। अगर बात गलत लगे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा और सही लगे तो भी बताइएगा, क्योंकि जो प्रताड़ित है और जो एडजस्टमेंट कर रही है उसके दिमाग में कहीं अपने पीहर वालों को लेकर रिस्पेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग वह अपनी लाइफ वैसे ही मैनेज कर लेती है। कहीं वह अपने ससुराल वालों के नाम पर, जैसे ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वह कई बार अपने पति को लेकर वो लाइफ को एडजस्ट करती चली जाती है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा एडजस्ट करने की आदत पड़ गई है। या उस महिला पर इमोशनली अत्याचार किया जाता है। इमोशनली इन द सेंस कि हस्बैंड बार बार ये कह दे कि मेरे माँ बाप हैं तो मुझे देखकर एडजस्ट नहीं कर सकती, या मेरे लिए इतना एडजस्ट कर लो, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ। तो कुछ महिलाएं इस तरह से एडजस्ट करती चली जा रही हैं। कुछ महिलाएं पीहर वालों को देखकर, जैसे उनके छोटे भाई बहन है पीहर में शादी के लायक, उनको देखकर, उनके पीहर में कोई नहीं है, वृद्ध माता पिता हैं, उनको देखकर, या पीहर में भाई भाभी हैं, तो अब वह किसके साथ अपना तालमेल बिठाएंगी या किस प्रकार से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगी, जो डिपेंड है कुछ इस बात को लेकर। तो ये मैं बहुत बड़ा सच कह रही हूँ आपसे। अगर आपको मेरी बात से एग्री करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने जो देखी है स्थिति मैं उस हिसाब से कहती हूँ। मैं खुद कहती हूँ ऐसी महिलाओं से कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा।
तो यहाँ पर महिलाएं रोकर ये कह देती हैं कि मैडम ना हम इतनी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, ना हम किसी, या हम कहें कि एडवोकेट की फ़ीस को लेकर, या न्यायालय तक आने जाने को लेकर, या घर वालों की इज्जत को लेकर वह महिलाएं सेक्रीफाइस कर लेती हैं, आवाज़ नहीं उठाती। और स्वाभाविक है, जब तक महिला खुद आवाज़ नहीं उठाएगी उसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आज मैं और आप जाकर किसी महिला के बिहाफ पर ये नहीं कह सकते कि इस महिला को न्याय दिलाएगी। हाँ, महिला अगर खुद आवाज़ उठाती है कि मुझे न्याय चाहिए, तो मैं और आप मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर अगर आप कहते हो पीड़ित महिलाओं के लिए वीडियो, तो पीड़ित महिलाएं आवाज़ तो उठाएं, पीड़ित महिलाएं सामने तो आएं, लेकिन यहाँ पर पीड़ित महिलाएं सामने नहीं आती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वह महिलाएं सामने आती हैं कि जो अपने अधिकारों को जानती हैं और उनका दुरुपयोग कर रही हैं। ये 100 में से 10 लड़कियां हैं जो अपने अधिकारों का उपयोग कर रही हैं, 100 में से 90 लड़कियां अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। और इसीलिए आज ये हमारी व्यथा है कि हम एक महिला होकर भी महिलाओं के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति दिख रही है कि सही क्या है, गलत क्या है। आज की तारीख में अगर वास्तविकता पर बात करें तो पुरुष सच में प्रताड़ित है, क्योंकि महिला के पास इतने अधिकार हैं कि वह अपने अधिकार का उपयोग किसी भी तरीके से करे, फंसना पुरुष को है या पुरुष के परिवार वालों को है। तो यहाँ पर वास्तविकता यही है। अगर आप फिर भी कोई और सवाल उठाना चाहते हो तो बताइए, और अगर कोई आपकी नज़र में कोई महिला ऐसी है कि जो सच में प्रताड़ित है, आवाज़ उठाई हो, उसे न्याय ना मिला हो, तो प्लीज़ आप उसे मेरा नंबर दीजिए, मुझसे मिलवाइए। मैं बिल्कुल प्रयास करूँगी कि उसके फेवर में आदेश आए, उसके साथ न्याय हो, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। लेकिन आवाज़ महिला को उठानी पड़ेगी, जिसके साथ गलत हो रहा है उसे आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी न्याय मिलना संभव है। अन्यथा न्याय मिलना संभव नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति उसको न्याय नहीं दिला सकता जब तक वो खुद न्याय ना चाहे। इसका मैं सिंपल से एक उदाहरण से आपसे बात करूंगी कि अगर मेरे सामने थाली लगी रखी है और मैं उस भोजन को अपने हाथ से मुंह तक उस निवाले को नहीं ले जाऊंगी, तो मेरा पेट भरना संभव नहीं है। इसी प्रकार न्यायालय में न्याय मिलेगा, लेकिन आप न्यायालय तक पहुंचो तो। अगर आप पीड़ित हो तो आपको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, बार बार यही कह रही हूँ कि व्यथा ये है कि जो सच में प्रताड़ित है वो बाहर ही नहीं आ रहा, और जो सच में प्रताड़ित नहीं है वो इस कदर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है कि जिसका परिणाम है कि बात बात में हर परिवार न्यायालय तक पहुंच रहा है, या हर दूसरे परिवार की आज की कहानी ये बन गई है कि हर किसी को न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरा यही प्रयास है कि मेरे प्रयासों से अगर किसी परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो सके तो मुझे अच्छा लगेगा।